नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल MPPSC अड्डा में। आज मैं आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री के घटना चक्र के कुछ टॉपिक लेके आया हूँ। आप सबको पता है मैं घटना चक्र के वो क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ जिन्हें हम जल्दी भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये इस वीडियो में 40 प्रश्न कवर कर रहा हूँ। अगर आप इन 40 प्रश्नों में से 20 प्रश्न के भी आंसर दे देते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है, और इससे पहले भी मैंने प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत भी पूरे वीडियो बना दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए प्रश्न शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पुर्तगालियों ने, फ्रांसीसियों ने, डेनमार्क वासियों ने या अंग्रेज़ों ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पुर्तगालियों ने हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बना लिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? ठीक है, तो संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? पुर्तगालियों ने, डचों ने, फ्रेंच ने या डेनिश ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, डचों ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ? ठीक है, तो किसे प्राप्त हुआ था? लीवेंट कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज या ऑस्टेड कंपनी को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, लीवेंट कंपनी को। और ये कब मिला था? तो ये पुर्तगालियों की कंपनी थी, सॉरी, और 1593 में इस्तेमार के द्वारा आई थी। ठीक है, तो ये कब मिला था? तो ये 1593 में इन्हें मिला था और ये इस्तेमार के द्वारा भारत में आई थी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वानली के स्थान पर हराया था? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। विलियम हॉकिंस, थॉमस बेस्ट, थॉमस रो या जोशिया चाइल्ड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, थॉमस बेस्ट। और ये युद्ध कब हुआ था? तो ये युद्ध हुआ था 1611 में। ठीक है, तो ये भी अपन याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आंगियार, सर जॉन चाइल्ड, सन जॉर्ज गेयर और सर निकोलस बेट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सर जॉन चाइल्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? ठीक है, तात्कालिक कारण कौन सा था? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंद्विता, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, कर्नाटक की राजगद्दी का मसला, अंग्रेज़ों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अंग्रेज़ों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। ठीक है, प्रथम कर्नाटक युद्ध कब से कब तक हुआ? तो ये 1746 से लेकर 1748 तक चला था। ठीक है, और इसमें अंग्रेज़ों का नेतृत्व किसने किया था? तो ये बर्नेट के द्वारा किया गया था। ठीक है, और इसमें कौन सी संधि हुई थी? तो एक्सला सापेक्ष की संधि हुई थी। ठीक है, ये भी अपन इससे रिलेटेड फैक्ट याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति अपनाई या प्रारंभ की? तो इसका सही इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। क्लाइव, डुप्ले, अल्बुकर्क या वारेन हेस्टिंग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये डुप्ले था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? तो कहाँ पे लगाया था? सूरत में, पुलिकट में, कोचीन में या कासिम बाजार में? तो फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना कहाँ पे लगाया था? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सूरत में। ठीक है, और कब इसकी स्थापना कब हुई थी? तो फ्रांसीसियाँ कब भारत में आए थे? तो ये 1664 में आए थे। ठीक है, और 1668 में इन्होंने सूरत में अपना पहला कारखाना लगाया। ठीक है, और अगर ये पूछा जाए कि फ्रांसीसी जब भारत में अपना कारखाना स्थापित किया तो वहाँ पर किसका शासन था फ्रांस में? तो वहाँ पर लुई 14वें का शासन था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो बंदेल, चिनसुरा, हुगली या श्रीरामपुर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा चिनसुरा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, चिनसुरा। और ये कब लगाया था? तो ये लगाया था 1653 में। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि डुप्लेस सक्षम सेनापति नहीं था, अंग्रेजी की फौज शक्तिशाली थी, भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे, या पांडिचेरी सामरिक केंद्र था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? तो कथन बहुत सारे पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। वारेन हेस्टिंग्स, जीवी मैकाले, लॉर्ड क्लाइव या हेनरी डुंडास? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जीवी मैकाले। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? सरफराज खान, मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान या शुजाउद्दीन मोहम्मद खान? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मुर्शिद कुली खान। इसको कब नियुक्त किया गया था? तो इसको 1717 में नियुक्त किया गया था। आगे देख लेते हैं। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? औरंगजेब, शाह आलम प्रथम, बहादुर शाह जफर या शाह आलम द्वितीय? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए पहले तो मैं बता देता हूँ बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। ठीक है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। ठीक है, तो बक्सर का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था? एक तरफ थी अंग्रेजों की सेना और एक तरफ थे मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। ठीक है, तो शाह आलम द्वितीय उस समय दिल्ली का शासक था, तो ये तीनों की संयुक्त सेना थी, फिर भी ये पराजित हो गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो गारो, खासी, कुकी या टिप्परा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, खासी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, तो किसने दिया था उन्हें? शाह शुजा से या जमा शाह से, दोस्त मोहम्मद से या शेर अली से? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, शाह शुजा से उन्हें कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे, तो कौन थे? हरि सिंह नलवा, खड़ग सिंह, शेर सिंह या नौनिहाल सिंह? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, खड़ग सिंह। जब 1839 में
रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई थी तो इन्हें फिर इनका उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो खड़क सिंह, शेर सिंह, नवनिहाल सिंह या दलीप सिंह? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, दलीप सिंह थे। इनका शासनकाल कब से था? तो इनका शासनकाल 1843 से लेकर 1849। ठीक है, 43 से लेकर 49 तक। ठीक है, 1843 से लेकर 1849 तक था इनका शासनकाल। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन एक कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ। नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई। उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा था। वह कभी भी रूस नहीं गए थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, उनकी मृत्यु पेरिस में हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ? ठीक है, तो ये डेट भी याद रखेंगे कब से कब तक चला था। तो 1766 से लेके 1769 तक ये युद्ध चला था, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो इसमें कौन विजयी हुआ? अंग्रेज, हैदर अली, मराठा या हैदराबाद का निजाम? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा हैदर अली। ठीक है, हैदर अली इसमें विजय हुआ था। ठीक है, और इसमें कौन संधि हुई थी? तो इसमें मद्रास की संधि हुई थी। ठीक है, ये भी अपन याद रखेंगे, मद्रास। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया, ठीक है, तो किसने हराया था? कैप्टन पॉपहेम ने, सर आयरकूट, सर हेक्टर मुर्नो या जनरल गॉडार्ड? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा सर आयरकूट। ठीक है, और ये युद्ध कब हुआ था? तो ये युद्ध हुआ था 1781 में। ठीक है, तो ये भी अपन याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था, तो हैदराबाद में, पोलीलूर में, सेरिंगपट्टनम में या निजामाबाद में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पोलीलूर में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। ठीक है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है, तो किससे संबंधित है? वारेन हेस्टिंग से, लॉर्ड डलहौजी से, हेनरी लॉरेंस से या लॉर्ड हेस्टिंग्स से? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स से। इसको घेरे की नीति भी बोलते हैं, ये भी याद रखेंगे। इसको घेरे की नीति भी बोलते हैं और रिंग फेंस भी बोलते हैं। ठीक है, और वारेन हेस्टिंग के बारे में एक कथन और एक फैक्ट और याद रखेंगे अपन कि इसे बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त करने का श्रेय भी इसी को जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? ठीक है, तो किस पे चलाया गया था? वारेन हेस्टिंग पे, लॉर्ड क्लाइव पर, लॉर्ड कॉर्नवालिस पर या लॉर्ड वेलेस्ली पर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग पर। ठीक है, ये मुकदमा किस पे चलाया गया था? तो ये वारेन हेस्टिंग्स पर चलाया गया था और बाद में उसे इससे मुक्त कर दिया गया। ठीक है, तो ये भी याद रखें कि उसे इसमें महाभियोग में मुक्त कर दिया गया था। आगे अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड मेयो ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड एटली ने या लॉर्ड कर्जन ने? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पर स्थित है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पर है? गाजीपुर में, बलिया में, वाराणसी में या गोरखपुर में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा गाजीपुर में। ठीक है, और कॉर्नवालिस को लोक सेवा के सृजन का श्रेय भी दिया जाता है। ठीक है,
तो ये भी अपन याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? अंग्रेज तथा बाजीराव प्रथम, अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय, फ्रांसीसी तथा बाजीराव प्रथम, डच तथा बाजीराव द्वितीय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के बीच में ये संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। तो किसने नहीं की थी? हैदराबाद के निजाम ने, इंदौर के होलकर राज्य ने, जोधपुर के राजपूत राज्य ने, या मैसूर के शासक ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इंदौर के होलकर राज्य ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो इसका सही आंसर क्या? इसके ऑप्शन देख लेते हैं पहले। लॉर्ड वेलेस्ली ने, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, या लॉर्ड हार्डिंग ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। ठीक है, और ये कब हुआ था? तो ये 1831 में इन्होंने मैसूर राज्य को ले लिया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? तो जनरल हेनरी प्रेंडरगास्ट, कैप्टन स्लीमैन, अलेक्जेंडर बर्न्स, या कैप्टन रॉबर्ट पेम्बरटन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा कैप्टन स्लीमैन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया? ठीक है, तो बंगाल के दासों पर रोक कब लगा दी गई थी? 1764 में, 1789 में, 1858 में, या 1868 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1789 में, 1789। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जेम्स एंड्रूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड नॉर्थ, या लॉर्ड कर्जन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ। तो सिंध विजय कब संपन्न हुआ? लॉर्ड एलनबरो के समय में, लॉर्ड हार्डिंग के समय में, लॉर्ड ऑकलैंड के समय में, या लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एलनबरो के समय में, 1843। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? ठीक है, तो अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट कौन सा था? तो जेम्स आउट्रम, W.H. स्लीमैन, बिशप आर हेवर, या जनरल लो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, जेम्स आउट्रम। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? ठीक है, तो किस कंपनी ने भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? ईस्टर्न रेलवे, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, मद्रास रेलवे, या अवध तिरहुत रेलवे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ठीक है, सबको पता है 1853 में पहली रेलगाड़ी चली थी मुंबई से ठाणे के बीच में। ठीक है, डलहौजी के शासनकाल में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है? विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो, या जॉन लॉरेंस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जॉन लॉरेंस। इस चतुराईपूर्ण निष्क्रियता का एक और नाम है जिसे हम किस नाम से जानते हैं? कुशल अकर्मण्यता। ठीक है, कुशल अकर्मण्यता किस
नाम से भी जानते हैं इस नीति को। ठीक है, तो ये दोनों ही नीति एक ही हैं और इसका नीति कौन के साथ कौन जुड़ा हुआ है, तो ये जॉन लॉरेंस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड रिपन? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, लॉर्ड रिपन। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की है? ठीक है, तो कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की है? बालगंगाधर तिलक ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, दादा भाई नौरोजी ने या एनी बेसेंट ने? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले ने औरंगजेब से तुलना की है, ठीक है, कर्जन के प्रशासन की। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो कौन था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड इरविन या लॉर्ड रीडिंग? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, लॉर्ड रीडिंग। ठीक है, ये कब से कब तक रहा था वायसराय? तो ये रहा था 21 से लेकर 26 तक। ठीक है, और इसी के समय में प्रसिद्ध घटना थी एक चोरी चोरा कांड, तो वो इसी के समय में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? तो किसने राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां प्रारंभ की थी? लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड लिटिन ने, लॉर्ड मियो ने या लॉर्ड डफरिन ने? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक और ऑप्शन दिया हुआ है, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लॉर्ड लिटिन। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने कहा है? तो यह एक कथन है। तो ये कथन किसका है? लॉर्ड लिटिन का है, लॉर्ड डफरिन का है, लॉर्ड कर्जन का है या लॉर्ड मिंटो का है, या उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने कितने प्रश्न सही किए हुए हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद।